हेलो बच्चों। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब देखो चुम्बक क्या होता है। जब चुम्बक पढ़ रहे हैं तो चुम्बक के बारे में समझना चाहिए। ठीक है। तो चुम्बक क्या होता है। चुम्बक, ये चुंबक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो चुंबक वो है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करे, मतलब अट्रैक्ट करके खींच ले। मान लिया लोहे के पार्टिकल रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल रखे। अगर हम चुंबक को लोहे के पास लाएंगे तो ये सारे पार्टिकल किसमें, चुंबक में चिपक जाएंगे। ठीक है। तो जो लोहे को आकर्षित करे अपनी ओर उसे कहते हैं चुम्बक। अब देखो चुम्बक बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से चुम्बक होते हैं। एक चुम्बक होता है प्राकृतिक चुम्बक और दूसरा चुम्बक होता है हमारा कृत्रिम चुम्बक। कृत्रिम चुम्बक। अब ये प्राकृतिक चुम्बक क्या होता है। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त हो, अर्थ से प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। और जिन्हें साइंटिस्टों ने बनाया उन्हें कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। देखो इनको पहले पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे क्यों बनाया भाई। जब हमारे पास प्राकृतिक चुम्बक था तो कृत्रिम चुम्बक क्यों बनाया भाई, उसी से काम चलाते, फालतू क्यों पैसा बर्बाद किया। तो देखो पहले हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक। कृत्रिम चुम्बक। अब प्राकृतिक और कृत्रिम चुम्बक, जो प्राकृतिक चुम्बक था देखो उसकी खोज एशियन में माइंस थी। क्या प्राकृतिक चुंबक की खोज सर्वप्रथम जहाँ पे खोज हुई वो हमारा था एशिया में, एशियन माइंस थी। एशियन माइंस। एशियन माइंस में जो एशिया में माइन थी उनमें प्राकृतिक चुम्बक की खोज हुई। अब देखो जो प्राकृतिक चुम्बक में क्या देखा गया भाई, इसे चुम्बक क्यों कहा गया। तो जो प्राकृतिक चुम्बक थे ये क्या करते थे, लौह यानी लोहा को आकर्षित करते थे। ठीक है, लोहे को आकर्षित करते थे। और जो प्राकृतिक चुम्बक जो यहाँ से एशियन माइंस से प्राप्त हुए थे वो कैसे थे, कैसे दिखने में कैसे थे। तो ये इन्हें कह सकते हो काले या भूरे गाढ़े रंग के क्या थे, पत्थर थे। रंग के छोटे छोटे क्या थे, पत्थर थे। पत्थर, छोटे छोटे पत्थर थे, ये काले और भूरे रंग के। और ये पत्थर क्या करते थे, ये पत्थर लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते थे। अब ये जो पत्थर थे इन पत्थर को देखा गया कि ये लौह अयस्क थे। लौह अयस्क यानी लौह अयस्क, लौह अयस्क यानी जो लोहे से बने होते हैं, लोहे का कुछ मात्रा इसमें थी तो इसे कहा गया Fe3O2 Fe3O2। ठीक है।
तो ये लोहे के अयस्क थे और इसका नाम था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इसका नाम क्या था? मैग्नेटाइट। और इसी से मैग्नेट पड़ा। कैसे? इतना सिर्फ उठाया इन्होंने, क्या? इसी से मैग्नेट, जो ये अयस्क था, यही हमारा चुंबक है। और इसी से इसका क्या नाम पड़ गया? ये मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेट इसका नाम पड़ गया। और इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? चुंबक। इसे मैग्नेट या चुंबक के नाम से जानने लगे। ठीक है, अब इतना कहने के बाद बात ये आई, भाई हमको ये तो मिल गए पर उतना काम नहीं हो पा रहा जितना हमको चाहिए। कैसे? जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाया जाता है जब, तो उठाने के लिए मैग्नेट का यूज़ करते हैं, भारी मैग्नेट का। अब उन गाड़ियों का भार भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब उनको उठाने के लिए एक भारी उपकरण का यूज़ होता है। या फिर आप कह सकते हो, जो आप कूड़ा नहीं उठाते हो, लोहे के कूड़ा को उठाने के लिए, जैसे मान लिया जब गार्बेज फैक्ट्री होती है, कूड़े की फैक्ट्री, उसमें लोहे के जो अयस्क होते हैं, लोहे का जो मटेरियल होता है, उसको अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? चुम्बक का यूज़ करते हैं। पर ये जो चुम्बक होती है, ये प्राकृतिक चुम्बक नहीं होती है। क्यों प्राकृतिक चुम्बक नहीं होती? क्योंकि भाई जो प्राकृतिक चुम्बक होती है, उसका मैग्नेटिक जो पावर होती है, चुंबकीय पावर जो होती है, वो बहुत कम होती है। किसकी अपेक्षा? कृत्रिम चुम्बक की अपेक्षा। कृत्रिम चुम्बक की जो मैग्नेटिक पावर है वो ज़्यादा होती है। अब जब इसकी मैग्नेटिक पावर कम थी, तो भाई कहा गया कि ये तो भाई मेरे काम आएंगे नहीं। तो फिर क्या हुआ? कृत्रिम चुंबक की चुंबकशीलता किससे कम होती है? प्राकृतिक चुंबक की चुंबकशीलता किससे कम होती? कृत्रिम चुंबक से क्या होती? कम होती है। इसलिए, सिर्फ इसीलिए कम होने की वजह से हमारे साइंटिस्टों ने क्या बनाया? कृत्रिम चुंबक के प्रकार। अब कृत्रिम चुंबक बनाया। ठीक है, अब कृत्रिम चुंबक बेसिकली 2 टाइप्स होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा दंड चुंबक और एक होता है नाल चुंबक। ये हमारे साइंटिस्टों ने बनाया। ठीक है, दंड चुंबक और नाल चुंबक। अब कहा भाई ये तो बन गए, ठीक है। अब चुंबक जो बने या चुंबक जो प्राप्त हुए, इनमें डिफरेंस क्या था? डिफरेंस तो भाई इतना ही था कि मैग्नेटिक जो पावर थी वो कम थी, बाकी सब सेम था। ठीक है, जो लेबोरेटरी में बनाए गए वो भी सेम थे और जो प्रकृति से प्राप्त हुए वो भी सेम थे। अब इसके बाद बात आई कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। एक चुंबक जैसे होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो लिखेंगे, इसको मेट देंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो एक चुंबक होती है, चुंबक में 2 साइड होती हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है।
यानी कह सकते हो एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो इनके क्या लिखेंगे, चुंबक के गुण। और ये चुंबक के गुण क्यों लिखा हमने, प्राकृतिक चुंबक या कृत्रिम, हमने चुंबक की बात की, ये कोई भी चुंबक हो सकता है, या तो प्राकृतिक या तो कृत्रिम। तो देखो चुंबक के गुण में फर्स्ट पार्ट हमारा आता है कि जो चुंबक होता है क्या करता है, भाई लोहे को खींचता है, तो ये लिख लेंगे क्या करता है, चुंबक लोहे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा कि लोहे में देखो हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ में बेसिकली अभी तो 4 दिशाएं हम कह सकते हो, ठीक है। वैसे 4 भी होती हैं, ऐसे 8 भी हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम 4 दिशाएं कहते हैं, 4। तो 4 दिशाएं कौन सी होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट को कहते हैं पूरब, पश्चिम, और इसे उत्तर, दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जो चुंबक होती है, एक चुंबक होती है उसमें 2 पोल्स होते हैं, कुछ ऐसे चुंबक दिखाई देते हैं, ठीक है। एक साइड होता है नॉर्थ पोल और एक साइड होता है नॉर्थ पोल, एक साइड होता है साउथ पोल। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, चुंबक में उत्तरी, इसे कह सकते हो नॉर्थ, तथा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी को क्या कह सकते हो, साउथ ध्रुव होते हैं, ठीक है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब इसको यहां बना सकते हो, नॉर्थ साउथ, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब ये बताओ कि जो चुंबक होती है, चुंबक को हम अगर चुंबक के पास इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर दें, मान लिया एक चुंबक है, ये चुंबक है नॉर्थ साउथ, एक ये तार है, ठीक है। अब इस तार से इलेक्ट्रिसिटी नॉर्थ टू साउथ प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब नॉर्थ टू या इसे कह सकते हो, इसको अगर हम जोड़ दें इससे इलेक्ट्रिसिटी से और फिर प्रोवाइड कर दो, ठीक है, या तो ऐसे कह सकते हो नॉर्थ टू साउथ प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा। तो देखो क्या होता है कि जो नॉर्थ वाला सिरा होता है ये हल्का सा नीचे की तरफ आ जाता है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये कुछ है। अब नॉर्थ वाला सिरा किसकी तरफ आ जाता है, वेस्ट की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ, ठीक है। और जो साउथ वाला सिरा होता है ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है पूरब की तरफ, ऐसे, ठीक है। अब ये होता है, अब मान लिया हमने कि भाई हमको ऐसे धारा प्रवाहित नहीं करनी, नहीं हमको ऐसे करनी नहीं है, हमको तो भाई ऐसे करनी है, नॉर्थ साउथ, ये तार है, हमने साउथ से नॉर्थ प्रवाहित कर दी, तो क्या होगा अब बताओ। तो क्या होगा कि जिस साइड से हमने धारा प्रवाहित की वो वाला सिरा हमारा दूर चला जाएगा और जिस तरफ जा रही है वो पास आ जाएगा, सिंपल। कैसे, नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, साउथ तो हमारा भाई वेस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ तो हमारा कहाँ जा रहा है, ये वाला सिरा ऐसे चला जा रहा है, और नॉर्थ वाला सिरा कहाँ पे जा रहा है, ईस्ट की तरफ, अपोजिट हो रहा ना ये देखो अपोजिट हो गया। तो ये होता है जब हम इसमें कलाकारी करते हैं, यानी धारा प्रवाहित करते हैं, आई धारा, धारा को आई से डिनोट करते हैं ना, आई धारा प्रवाहित की, तब ये होता है। ये आप साइड में बना सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर ये याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम मैग्नेट में पढ़ने वाले हैं लूप के बारे में, धारा प्रवाहित करते हैं तो, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे। मान लिए यहाँ से यहाँ धारा प्रवाहित करते हैं, तो नॉर्थ वाला सिरा नीचे चला जाता है, यानी ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला ऊपर, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट हो जाता है। अगर हम धारा को साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रवाहित करते हैं, तो जो ये वाला सिरा होता है नॉर्थ वाला, ये ऊपर चला जाएगा, साउथ वाला नीचे। क्या हुआ है, जो नॉर्थ वाला सिरा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अपोजिट हो जाता है। ये वाला सिरा हमारा वेस्ट की तरफ, और ये वाला इधर पे ईस्ट की तरफ। ये अब देखो प्रॉपर्टी में थर्ड पॉइंट लिखते हैं, कुछ ऐसा ही समझ सकते हो कि इस पॉइंट से हल्का सा रिलेट मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। अब भाई इसमें मैग्नेट में हमने इलेक्ट्रिक प्रवाहित की धारा, तो इसमें मैग्नेट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। अगर हम मान लिया इसी मैग्नेट को नॉर्थ साउथ एक धागे में लपेट के लटका दें, तो क्या होगा, तो भाई हमारी फिर इसके साथ ग्रेविटेशन फील्ड की फीलिंग आने लगेगी, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड मैग्नेट फील्ड की तरह काम करने लगेगा, दोनों मिल जाएंगे। अब अगर ये करते हैं कि लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी है, अगर चुंबक को किसी धागे में लटका कर बांधते हैं, तो चुंबक का एक सिरा उत्तर यानी नॉर्थ की ओर, दूसरा सिरा कहाँ पे, दक्षिण यानी साउथ की ओर रहता है। अब ये क्या भाई बला है, ये देखो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्या है, अगर हमारे पास कोई मान लिया ना कोई फ़ोन है, हम किसी जंगल में फंस गए, हमारे पास एक चुम्बक है और एक पैंट का नारा है, ठीक है। अब इस चुम्बक के साथ क्या करेंगे कि मान लिया आपका ये हैंड है, ठीक है, जहाँ से लटकाओगे ये एक हैंड है, ठीक है। अब इससे एक चुम्बक को हम धागे की मदद से लटका देते हैं NS, तो भाई दो दिशाओं का ज्ञान हम कर सकते हैं। कौन कौन दिशा, एक है नॉर्थ दिशा और एक है साउथ दिशा। तो क्या होगा कि जब चुम्बक को लटकाएंगे तो जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी अपने आप चुम्बक को, जो नॉर्थ वाला सिरा होगा नॉर्थ की तरफ और साउथ वाला सिरा साउथ की तरफ हमेशा घूमा रहेगा। मान लिया लटकाया हमने, ठीक है,
और अर्थ पे नॉर्थ और साउथ हल्का सा चेंज होता रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये नॉर्थ वाला सिरा नॉर्थ की ओर चला जाएगा, साउथ वाला साउथ की ओर, और उससे आप पता कर सकते हो आपका ईस्ट वेस्ट कौन सा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर हम किन्हीं दो चुम्बक को ले लें, ठीक है, मान लिया एक ये चुम्बक ले लिया, ये प्रॉपर्टी आप अपने मन से लिखना, ठीक है, मैं ये समझा दे रहा हूँ। एक ये चुम्बक ले लिया, ठीक है, और एक ये चुम्बक ले लिया, NS ये, और एक NS, इसमें कुछ समझ में आ रहा है? इसमें देखो ये और ये और ये जो SS है एक ही साइड है, मतलब जब हम SS को या NS को, मतलब सेम जो आपके सिरे होते हैं उनको अगर हम पास लाते हैं तो ये चुम्बक एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। सेम साइड को पास लाएंगे तो दूर भागेंगे, और अगर अपोजिट साइड को पास लाएंगे तो ये इसकी तरफ आएगा और ये इसकी तरफ, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, समझे। इसका मतलब ये है कि जब हम दोनों सिरे सेम सिरों को क्या लिखेंगे, सेम साइड में क्या होता है, आकर्षण होता है, और अपोजिट साइड में प्रतिकर्षण होता है। अब सेम साइड या तो SS ले लो, साउथ या तो नॉर्थ ले लो, तो इन दोनों में अब जब सेम होंगी तो, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, साउथ था ना, ये प्रतिकर्षण सेम साइड, और अपोजिट साइड में आकर्षण। सेम साइड में प्रतिकर्षण होता है और अपोजिट साइड में आकर्षण होता है, ठीक है। और सेम साइड आप कह सकते हो नॉर्थ हो जाए, साउथ हो जाए। अगर मान लिया आपको दो चुम्बक दिए हैं या दो चुम्बक के सिरे दे दिए, ठीक है, वैसे तो इसमें एक पांचवी जो प्रॉपर्टी है उसमें आता है कि जो चुम्बक है नॉर्थ और साउथ एक जुड़ी हुई चुम्बक है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। क्या, चुम्बक के सिरों को क्या अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। ये जो चुम्बक है, चुम्बक के सिरों को अलग नहीं किया जा सकता। मान लिया हम सोचे इसको अलग कर लिए, हमने इसको पकड़ लिया, खींचो, नहीं अलग कर पाओगे, दो सिरों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लिया ये एक पावरफुल चुम्बक होती है, ठीक है, अगर एक चुम्बक आती है जिसमें सेम साइड होती है, ठीक है, और अपोजिट साइड होती हैं, वाइट रंग की होती हैं, काफ़ी पावरफुल होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित किया जाता है, और बहुत सारी जब हाई इलेक्ट्रिसिटी को इसमें प्रभावित कर देते हैं जिस चुम्बक में, तो ये ऐसी चुम्बक हो जाती है कि अगर दोनों चुम्बक को लाएंगे पास तो भम टूट जाएगी चुम्बक, मतलब बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। अगर सिरे लिए हमने सेम साइड के, तो सेम साइड के पास लाने की चाहे जितनी कोशिश कर लो, अगर हमने एक चुम्बक मान लिया ऐसे रख दिया, ठीक है, ये नॉर्थ साइड है और नॉर्थ साउथ का एक ऊपर से हमने चुम्बक छोड़ा, इतने दूरी से छोड़ा कि इधर तक आते आते ये भाई इधर लटकने लगेगा, पर ये नीचे टच नहीं होगा, यहाँ पे टच नहीं होगा, ठीक है। और
अगर हम दोनों अपोजिट साइड ले लें, पावरफुल चुम्बक को अपोजिट साइड ले लिया, नीचे एन ले लिया और ऊपर एस को छोड़ा हमने, तो पता क्या होगा, तो ये इसमें अंदर घुस जाएगी चुम्बक, पता ही नहीं चलेगा साउथ कहाँ गया नॉर्थ कहाँ गया, पूरी टूट जाएगी और टूट के आपस में चिपक जाएगी। ठीक है, ये अब चुम्बक की गुण तो हो गए। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं ये वाला। आपने सोचा है कि जो चुम्बक चिपकती है, एक चुम्बक दूसरे चुम्बक चिपकती, कब चिपकती है? तो इससे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी चुम्बक, कोई चुम्बक आपका है, ठीक है, कोई मैग्नेट आपको दे दी हमने, ये मैग्नेट है NS, तो मैग्नेट के वो चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम दूसरा अगर मैग्नेट एंटर करवाते हैं, मान लिया NS या SN, मान लिया एक दो मैग्नेट एंटर करवाए, ठीक है। अब ये मैग्नेट फील्ड है, मैग्नेट, इस मैग्नेट की ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने दो चुम्बक एंटर करवाया, जिसमें से एक का सेम साइड है, देखो एक का सेम साइड है, एक का अपोजिट साइड है। तो जो अपोजिट साइड होगा वो तो आकर्षण का अनुभव करेगा, और एक क्या करेगा, ये करेगा आपका आकर्षण यानी अट्रैक्शन, ये रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो यही होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुम्बक के चारों ओर का, चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम कोई अगर अन्य चुम्बक को एंटर करवाते हैं या प्रवेश करवाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो वह चुम्बक या तो आकर्षण बल, या तो प्रतिकर्षण बल, या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखेंगे? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें दूसरा चुंबक प्रवेश कराते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? मान लिया चुंबकीय क्षेत्र का कोई फार्मूला है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान लिया ये फार्मूला है, B इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र का। अब जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। इसे B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, B से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी SI यूनिट क्या होती है?
एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। यह आपका एसआई यूनिट हो जाती है। ठीक है, ये एसआई यूनिट हो जाती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के नियम और काफ़ी फार्मूलों को रिलेशन करने वाले हैं। और आगे अभी आके कुछ दिनों में मैं 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन की एक सीट लाने वाला हूँ, जिसमें वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये कह सकते हो कि थ्योरी वाले सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे और उसी से पूरा आपका बोर्ड का पेपर मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।